वो जिसे कोई अंग्रेज पकड़ नहीं पाया, वो बंदा जिसे कोई अंग्रेज पकड़ नहीं पाया, आज कहानी उसकी है। भगत सिंह जब घर छोड़कर बाहर जा रहे थे ना, घर जब त्याग रहे थे, तो अपने चिट्ठी के अंत में उन्होंने लिखा था कि मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरी दुल्हन तो आज़ादी है, मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। और यही प्रश्न उन्होंने अपने एक साथी से भी करी थी, और उनके साथी ने जो जवाब दिया वो और अनोखा था। वो कहते हैं कि मेरी शादी तो हो चुकी बमतुल बुखारा से, मेरी शादी तो हो चुकी बमतुल बुखारा से, और इसका साथ जब तक मेरे पास रहा, मैं कभी भी पिट्ठुओं, अंग्रेजों, ब्रिटिश हुकूमत के हत्थे नहीं चढ़ूंगा, आज़ाद रहूंगा, आज़ाद ही मरूंगा। वो जब तक मेरा साथ रहेगा मुझे अंग्रेज पकड़ नहीं पाएंगे। और हुआ भी यही। ये वो साथी हैं जो जीवन भर आज़ाद रहे, उस ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने में भी, और जब ये शहीद हुए तो उस समय भी आज़ाद थे। अब आप समझ गए होंगे मैं किनकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ श्री चंद्रशेखर आज़ाद की। आज उनका जन्म दिवस है। हर दिन कॉमर्स के, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स के मकड़ जाल के बंधन से थोड़ा सा ऊब सा गया था, तो लगा आज़ादी का कुछ स्वाद चख लूँ, और आज वो शुभ अवसर था तो आपसे बात करने लगा, और लगा इसी बहाने उस आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को कुछ श्रद्धा सुमन चढ़ा सकूं, कुछ पुष्प समर्पित कर पाऊँ शब्दों के। मित्र, एक कहानी और भी रोचक है इनके नाम के आगे आज़ाद क्यों पड़ा और कब से पड़ा, कब से प्रसिद्ध हो गए। ये रोचक घटना यूँ है कि करीब 14-15 साल के रहे होंगे ये। इनके माता पिता इनको बनारस भेजे थे कि बेटे संस्कृत का विद्वान बने, पर इनको विद्वता से नहीं, इनको तो आज़ादी से प्रेम था। ये अनुपम योद्धा आज़ादी से स्नेह कर रहे थे, और इसी लोलुपता के कारण इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा जब लिया तो बात वही हो गई ना, जैसे संगति वैसी गति। अनंतो गतवा इनको जेल जाना पड़ा, और जेल में जब इनको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि बंदा नाम बता अपना, अपने पिता का नाम बता, अपना घराना बता। इस मस्तमौले का जवाब भी था कुछ उम्दा। कहते क्या है, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे बाप का नाम स्वाधीनता है, और मेरा घर जेल है। इनकी अकड़, इनकी तेवर अंग्रेज़ों को कहाँ से रास आने वाली थी। मजिस्ट्रेट खफा हो गए और इनको 15 कोड़े लगाने की सज़ा दे डाली। ये भी बाका जवान 15 कोड़े हंसते हंसते सह गया, और तब से इनका नाम आज़ाद रखा गया, और आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनकी इस बात से तो लग रहा होगा कि बड़ा ही गंभीर होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक संस्था चलाया करते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करके, HSRA। इस संस्था में इनके मनमुक्त, मनयोद्धा और शिवभूमि ऐसे कुछ अलग अलग इनके साथी थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन में
हिस्सेदार थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ योजनाएं बनाया करते थे, उनके ये लीडर थे। उनका कहना था कि ये बड़े ही मस्त मौले थे और समस्याओं से जब घिरे होते थे इनके मुख से केवल चुटकुले निकलते थे। साइकिल चलाने की बड़ी हॉबी इनकी अच्छी थी और अक्सर रेस लगाया करते थे। वहाँ के छावनियों के सेनाओं के साथ कई बार रेस लगाए और उनको हराया करते थे। कोई इनसे आगे निकल जाते उनको जब तक इन्हें चैन नहीं मिलता जब इनको हरा ना दे। कहने का ये तात्पर्य है कि बड़े ही मस्त मौले थे, आत्मीय स्वभाव था इनका, बातचीत करना बड़ा ही अच्छा लगा और ये अपने इनसे बातचीत करने वाले इन्हें बेटा कहकर पुकारते थे। ये अपने यहाँ जितने साथी हैं उनके परिजनों से इनका बड़ा ही आत्मीय संबंध था, इनका व्यवहार अच्छा था, तो इन्हें पिता के रूप में, भाई के रूप में लोग इनको स्नेह करते थे। इनका स्वभाव बड़ा ही मृदुल था। अंग्रेज़ों के लिए तो कठोर थे लेकिन अपनों के लिए मृदुल स्वभाव के थे ये बंदा। हुआ ये काकोरी कांड, और काकोरी कांड इसलिए हुआ था ना कि अंग्रेज़ों से उनकी ही संपत्ति को लूटना था और ये लूटे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां इनके साथी थे, सब मिल के इन्हें लूटा। और जब अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए तो चारों तरफ पुलिस इनके पीछे पड़ी थी, हज़ारों का इन पर इनाम था। दर दर ये भटकते रहे, जंगलों में फिरते रहे, छुप छुप कर अनाज खाई, लेकिन इस घोर विकट स्थिति में भी अपने संगठन को, अपने क्रांतिकारी योजनाओं को पुष्पित और पल्वित करते रहे। लोगों को इकट्ठा किया, जन जागरण की कि ताकि किसी तरह से ये संगठन बढ़ सके और अपना आंदोलन बढ़ा सके, ये हमेशा आज़ाद रहे। इनकी एक और घटना मुझे बड़ा रोचक लगती है, कहीं सुना था मैंने, शायद पढ़ा भी, कि यही काकोरी कांड से लूटे हुए धन जब समग्र भारत में इनकी सूचना मिल गई तो इनके माता पिता को भी पता चला, जो अकांत गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे थे, कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि हे चंद्रशेखर, अंग्रेजों से लूटे हुए अनाज, अंग्रेज से लूटे हुए कुछ धन जो है कुछ मेरे लिए भी दे जा, कई दिनों से भूखा हूँ। देख लीजिए इस मृदुल स्वभाव, कठोर हृदय, एक ऐसे सेना नायक चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ादी के प्रेमी, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये धन तो तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि ये किसके लिए है, इस आंदोलन के लिए है, क्रांतिकारी अवस्था के लिए है, इस अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए है, ये तुम पर खर्च नहीं कर सकता माँ। अनाज तो दे नहीं सकता, कहो तो मेरे पिस्तल में तो गोली है। क्या हृदय विदीर्ण करने वाली बात होगी ना। ये वो सेनानायक है जब अंग्रेज ढूंढते ढूंढते थक गए। अनंत गतवा एक पार्क था, अल्फ्रेड पार्क, 25 साल की उम्र में। वहाँ पे ये चारों तरफ से घिर जब गए अंग्रेजों से, तब बमतुल बुखारा ने अपना वादा निभाया। बमतुल बुखारा ये अपने पिस्तल को कहते थे, अपने पिस्तल को कहते थे, और उन्होंने कहा था ना कि जीऊँगा तो आज़ाद, मरूंगा तो आज़ाद। जब तक ये बमतुल बुखारा उनके पास है, वो अंग्रेज़ों से कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और उनके हाथ कभी अपनी आज़ादी छीनने नहीं पाएंगे वो लोग। और इन्होंने खुद अपनी जान त्याग दी और शहीद हो गए। आज उस महानायक की जन्म दिवस है, उन्हें सलाम है और उन्हें एक कविता से शब्द सुमन देकर अर्पित करता हूँ। कट जाए सर कोई गम नहीं, आन तेरी रहे हम रहे ना रहे, दिल की हद है तो परवान चढ़ती रहो,
तुम चहकती रहो हम रहे ना रहे। ये जो सेना नायक है, धरती माँ से क्या स्नेह करते होंगे, तो इनके तरफ से माँ धरती को, माँ धरता माँ भरती को सदा सुमन चढ़ाता हूँ। कट जाए सर कोई गम नहीं, आन तेरी रहे हम रहे ना रहे। दिल की हद है तो परवान चढ़ती रहो, तुम चहकती रहो हम रहे ना रहे। तुम लिए रूप लौकी चमकती रहो, तुम लिए रूप लौकी चमकती रहो। तेरी अबली दीपों की कभी कम न हो। और आजाद जी जैसे परवाने हों तो क्या कहेंगे, हम लहू तन में रख कर करेंगे भी क्या, हम लहू तन में रख कर करेंगे भी क्या। जो तेरी आँखों से आंसू निकलती रहे, कट जाए सर कोई गम नहीं, आन तेरी रहे हम रहे ना रहे। जय हिंद।